नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। अगले चुनाव में फिर सत्ता में आएगी भाजपा, मंत्री प्रभु चौहान ने किया दावा। कैबिनेट विस्तार या फेरबदल, जल्द ही दिल्ली की यात्रा, प्रतीक्षा करें और देखें, कर्नाटक के सीएम का कहना। निशा जेम्स का स्थानांतरण उत्पीड़न के आरोपों से नहीं जुड़ा है, डीजी और आईजीपी प्रवीण सूद ने कहा। पे सीएम अभियान, कर्नाटक हाईकोर्ट ने कांग्रेस के 2 नेताओं के खिलाफ मामले रद्द किए। हिंदू रेप नहीं करते, गांव लौटे बिल्किस बानो के दोषी ने कहा, डर के साए में रहती है वो। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा राज्य में सुशासन चल रहा है। पशुपालन मंत्री प्रभु चौहान ने कहा कि लोग भाजपा के प्रति अधिक पक्ष दिखा रहे हैं और राज्य में अगले चुनाव में भाजपा फिर से जीतेगी। वह औराद शहर के डॉक्टर गुरुपादप्पा नागमारपल्ली फंक्शन हॉल में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक का उद्घाटन करके बोल रहे थे। मंत्री ने कहा कि पार्टी मेरे लिए मां की तरह है, कार्यकर्ता परिवार के सदस्यों की तरह है और पार्टी की समृद्धि के लिए काम करने वाले कार्यकर्ता पार्टी की जीवनदायिनी है। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य में बसवराज बोम्मई के नेतृत्व वाली सरकार काफी प्रगति कर रही है। शासन बिना किसी कलंक के चल रहा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि औराद सहित देश में फिर से कमल खिलेगा। मंत्री ने पार्टी नेताओं, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया, जिन्होंने औराद शहर में अपेक्षा से अधिक लोगों को इकट्ठा करके कार्यक्रम को अभूतपूर्व सफलता दिलाई। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि वह मंत्रिमंडल की कवायद पर चर्चा करने के लिए भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व से मिलने के लिए जल्द ही नई दिल्ली जाएंगे, लेकिन इस पर सस्पेंस बरकरार रखा। यहाँ मंत्रालय का विस्तार होगा या फेरबदल। उन्होंने कहा कि भाजपा आलाकमान आखिरकार तय करेगा कि किसे कैबिनेट में शामिल किया जाना है। बोम्मई ने एक सवाल के जवाब में संवाददाताओं से कहा, मैं कैबिनेट विस्तार पर चर्चा के लिए जल्द ही दिल्ली जा रहा हूं। कार्यस्थल पर उत्पीड़न के बारे में आईपीएस अधिकारी निशा जेम्स के खिलाफ शिकायत का एक संदिग्ध पत्र उनके स्थानांतरण के साथ मेल खाता था, जिससे अटकलें लगाई गई कि शिकायत के जवाब में उनका तबादला कर दिया गया था। निशा जेम्स को उनके पुलिस उपायुक्त के पद से आंतरिक सुरक्षा विभाग में स्थानांतरित कर दिया गया था, जिस पर उन्होंने 2 जनवरी 2020 से कब्जा कर लिया था। स्थानांतरण के साथ वह अब पुलिस अधीक्षक आंतरिक सुरक्षा प्रभाग का पद संभालेंगी। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक प्रशासन एमएस सलीम द्वारा 19 अक्टूबर को जारी एक आदेश के अनुसार बीएम लक्ष्मी प्रसाद द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। कर्नाटक के डीजी और आईजीपी प्रवीण सूद ने आईपीएस अधिकारी के स्थानांतरण के साथ शिकायत के किसी भी संबंध से इनकार किया। निशा जेम्स का स्थानांतरण विशुद्ध रूप से एक प्रशासनिक कदम था और इसका याचिका से कोई लेना देना नहीं था। बेनामिया छम नाम वाली याचिका पर ध्यान देने योग्य नहीं है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने राज्य में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार को निशाना बनाने के लिए सबसे पुरानी पार्टी द्वारा शुरू किए गए पे सीएम अभियान के संबंध में कांग्रेस के 2 नेताओं के खिलाफ मामलों को खारिज कर दिया। बेंगलुरु के पास नेलामंगल विधानसभा क्षेत्र में युवा कांग्रेस के नेता जेएस नारायण गौड़ा और कांग्रेस लीगल सेल के अध्यक्ष वी रामकृष्णा ने सत्तारूढ़ भाजपा के खिलाफ पे सीएम अभियान के संबंध में दर्ज मामलों को रद्द करने के लिए अदालत में एक याचिका दायर की थी। नारायण गौड़ और रामकृष्णा को पुलिस ने पे सीएम अभियान चलाने के लिए कॉल करने के लिए बुक किया था। न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना की अध्यक्षता वाली एकल पीठ ने इस संबंध में उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले को खारिज कर दिया है। बिल्किस बानो के घर से सड़क के उस पार दिवाली के मौके पर पटाखों का कारोबार कर रहे पटाखों की एक दुकान है। यह राधेश्याम शाह का है, जिसने उसके साथ बलात्कार किया और उसके परिवार के सदस्यों को मार डाला, लेकिन अब जेल से छूटकर वह अपने सामाजिक जीवन में वापस आ गया है। हालांकि बिल्किस बानो अब यहाँ नहीं रहती। वह आगे के खतरे से बचने के लिए डर के साए में गांव से दूर रहती हैं। बलात्कार के सभी दोषियों का दाहोद जिले के रणधिकपुर गांव में और उसके आसपास ही घर हैं, जहां 4000 से भी कम निवासी हैं। 11 आजीवन दोषियों में से एक गोविंद नाई ने तर्क दिया, हम निर्दोष हैं। क्या आपने एक चाचा और भतीजे को एक दूसरे के सामने किसी के साथ बलात्कार करते देखा है? क्या यह हिंदू समुदाय में होता है? नहीं, हिंदू ऐसा नहीं करते हैं।
2002 के गुजरात दंगों के मामले में इन्हें भाजपा की राज्य और केंद्र सरकारों ने समय से पहले रिहा कर दिया है। गोविंद नाई और इन लोगों में से कुछ अन्य लोगों ने पैरोल पर बाहर होने पर गवाहों को कथित तौर पर धमकाया था, फिर भी उन्हें अच्छे व्यवहार के लिए रिहा कर दिया गया। इस साल स्वतंत्रता दिवस पर पूरी तरह से रिहा होने से पहले उन्होंने इस तरह के पैरोल पर लगभग 3 साल बिताए, जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी ने अपने लाल किले के संबोधन में महिलाओं का सम्मान करने की बात कही थी। राजधानी दिल्ली में दिवाली को लेकर बाजारों में बढ़ रही भीड़ को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को और पुख्ता कर दिया है। राजधानी के प्रमुख बाजारों में जहां अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है, वहीं दूसरी तरफ बड़े मॉल में भी सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस को पहले से ही हाई अलर्ट कर दिया गया है। बाजारों और मॉल की सुरक्षा को लेकर दिल्ली पुलिस की ओर से शनिवार को एक बयान भी जारी कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि उन बाजारों, मॉल, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों और उन स्थानों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं जहां लोगों की भारी भीड़ जुटने की संभावना है। उन्होंने कहा कि गश्त और अतिरिक्त पिकेट की तैनाती के माध्यम से पुलिस की मौजूदगी बढ़ाई गई है। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए सभी पुलिसकर्मी हाई अलर्ट पर भी हैं। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। बीदर शहर के प्रसिद्ध हिंदी न्यूज चैनल केपी न्यूज 24/7 के लिए फुल टाइम या पार्ट टाइम गुड लुकिंग फीमेल न्यूज एंकर की जरूरत है। हिंदी लिखना और अच्छी तरह पढ़ना जानने वाले और न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वाले अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र और बायोडाटा के साथ केपी न्यूज के कार्यालय शाहपुर गेट, धुनली रोड पर आए। शैक्षणिक योग्यता और एंकरिंग की योग्यता देखने के बाद सैलरी फिक्स की जाए। न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वालों के लिए सुनहरी मौका। इसके अलावा बीदर जिले के सभी तालुकों से और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के क्षेत्रों से केपी न्यूज के लिए रिपोर्टर्स और न्यूज राइटर्स की जरूरत है। मीडिया रिपोर्टिंग और न्यूज लिखने का अनुभव रखने वाले लोग केपी न्यूज के कार्यालय पर आए या इस ईमेल आईडी पर अपना बायोडाटा भेजें, kpnews24/7@gmail.com। अधिक जानकारी के लिए इन नंबर्स पर संपर्क करें 8088300876, 9945283920। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को 4 चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं।
घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें 9448128148 08482227010। दुनिया में शिक्षा का बड़ा महत्व है। जीवन में आगे बढ़ने और सफलता हासिल करने के लिए अच्छी शिक्षा की जरूरत होती है। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र है ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाए जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स बीदर, जहां पर BA के साथ साथ UPSC, IAS, IPS, KPSC, KAS और BCom के साथ फाउंडेशन क्लासेस फॉर CA बैंकिंग एग्जाम ट्रेनिंग और BSc के साथ साथ रिसर्च ओरिएंटेड टीचिंग की सुविधा उपलब्ध है और इन सभी के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सही माहौल में और बेहतर शिक्षकों से शिक्षा व ज्ञान प्राप्त करने के लिए आज ही एडमिशन लें। याद रखें, ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स बीदर, इसके साथ ही ज्ञान सुधा कॉलेज ऑफ नर्सिंग बीदर में भी एडमिशन खुल गए हैं। शिवनगर बिहाइंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9888040334। बीदर शहर में वैसे तो कई होटल्स हैं, मगर क्या आपको मालूम है कि बीदर में एक शानदार 3 स्टार होटल भी है? जी हाँ दोस्तों, बीदर में अब 3 स्टार होटल ओपन हो गई है। बीदर से जनवाड़ा रोड पर खुले वातावरण और सुखद पर्यावरण में अपनी बेहतर सर्विस से ग्राहकों का मन मोह लेने वाली वाइब होटल्स, जहां पर इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल और साउथ इंडियन खाना कम कीमत पर उपलब्ध है। वही फूड क्वालिटी वो सब वगैरह अच्छा है और कॉकटेल के लिए फैमिली सब आ सकते हैं। क्वालिटी भी अच्छा है और दे शुड कम एंड टेस्ट द फूड एंड द प्राइसेस आर ನಾರ್ಮಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಹೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ಬೀದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 3 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಪ್ಲೇಸಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ. साथ ही यहाँ पर बीदर बारबेक्यू रेस्टोरेंट, पुल साइड रेस्टोरेंट और सस्या नाम से वेज रेस्टोरेंट के अलावा बार, जिम, स्विमिंग पूल, 1500 लोगों के लिए ओपन लॉन, 100 लोगों के लिए बैंक्वेट हॉल मौजूद है और यहाँ पर सूट रूम्स के अलावा डिलक्स रूम भी उपलब्ध हैं, जिनमें सभी प्रकार की सुविधा है। वाइब होटल्स के मालिक राजू मालगे हैं। विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोजन और यहाँ पर उपलब्ध रूम्स में रहने का आनंद उठाने के लिए एक बार ज़रूर चले आइए। वाइब 3 स्टार होटल जो ओपन हुई है, यहाँ पर मैं 2-3 बार आया हूँ और यहाँ का टेस्ट भी बहुत अच्छा है। सभी रीज़नेबल हैं यहाँ पे रेट्स वगैरह। याद रखिए, वाइब होटल्स, जहां आप एक बार आएंगे तो बार बार आना पसंद करेंगे और यहाँ के स्वादिष्ट भोजन आपका मन मोह लेंगे। याद रखिए, बीदर ज़िले की एकमात्र 3 स्टार वाइब होटल, जनवाड़ा रोड, नवदगिरी, बीदर, कर्नाटक। कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं नूतन हेगड़े, होटल GM 9606027120। नमस्ते, मेरा नाम नूतन है और हम लोग राजू मिलगे साहब ने बीदर में एक अच्छे से 3 स्टार होटल ओपन किया है अभी। ग्रेट डेस्टिनेशंस होटल्स एंड रिजॉर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी के लिए रन करने के लिए दिया है। बीदर का क्राउड के लिए क्या चाहिए, क्या ज़रूरत है, इसका हिसाब से हम लोग होटल को प्राइसिंग भी किया है। और एक है हमारा प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट, सस्या वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है और होटल में आपको स्विमिंग पूल है, जिम है और बहुत कुछ जो चाहिए आपको फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो आपको मॉर्निंग वॉक के लिए भी जा सकते हैं, उतना जगह है इधर सब। सो प्लीज़ सब लोग एक बार आके हमारा खाना और हमारा सर्विस, रूम्स एंड हॉस्पिटैलिटी को एंजॉय करके आपका सपोर्ट देने के लिए चाहते हैं। रिसेप्शन का नंबर है 8482460982। ईमेल reservations.b@vibehotels.com और वेबसाइट है www.vibehotels.com। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार।
कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने शनिवार को पूर्व सैनिकों के एक समूह के साथ पदयात्रा की। भारत जोड़ो यात्रा के 95वें दिन की पदयात्रा रायचूर के येरागेरा से आज सुबह शुरू हुई और शाम को यह रायचूर जिले के बसवेश्वर सर्किल मैदान में समाप्त होगी। कांग्रेस ने बताया कि पूर्व सैनिक रायचूर जिला एसोसिएशन के सदस्यों ने आज तिरंगा लेकर राहुल गांधी के साथ पदयात्रा की। इसका एक छोटा सा वीडियो ट्वीट करते हुए राहुल गांधी ने सैनिकों को रक्षा ढाल और भारत का गर्व बताया। यात्रा ने शुक्रवार को गिले सुगरू इलाके से रायचूर में प्रवेश किया और ग्रामीण तथा शहरी इलाकों से होते हुए 23 अक्टूबर को पड़ोसी तेलंगाना राज्य पहुंचेगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार, विपक्ष के नेता व पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने भी शनिवार को राहुल गांधी के साथ पदयात्रा की। अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाके मिंगिंग में दुर्घटनाग्रस्त हुए हेलीकॉप्टर में सवार 5वें सैन्यकर्मी का शव बरामद कर लिया गया है। इसके साथ ही तलाशी अभियान समाप्त हो गया है। ALH-2 पायलट समेत 5 सैनिक कर्मियों को लेकर शुक्रवार सुबह को नियमित उड़ान पर था। तभी वह करीब 10:43 पर तुतिंग कस्बे से लगभग 25 किलोमीटर दूर मिंगिंग गांव के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। रक्षा प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल AS वालिया ने बताया कि चीन से लगी सीमा से लगभग 35 किलोमीटर दूर घने जंगल वाले पर्वतीय इलाके में मौजूद दुर्घटना स्थल से शुक्रवार शाम सेना के 4 जवानों के शव बरामद किए गए थे। अधिकारी ने कहा कि दुर्घटना के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है और विस्तृत जानकारी हासिल की जा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के बाद पार्टी में अब पदों के लिए चहलकदमी तेज हो गई है। नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 26 अक्टूबर को औपचारिक रूप से पद संभालेंगे। खबर है कि इसके साथ ही वह कांग्रेस में संगठन स्तर पर बड़े बदलाव की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि इससे लेकर पार्टी की ओर से आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पद संभालने के बाद खड़गे कांग्रेस वर्किंग कमेटी समेत कई विभागों में सुधार करेंगे। इसके अलावा वरिष्ठ नेता, महासचिवों और सचिव समेत ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में नई टीम चुनेंगे। अब AICC में महासचिव के लिए नेताओं ने गतिविधियां तेज कर दी हैं। फिलहाल यह पद KC वेणुगोपाल संभाल रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि अध्यक्ष के दक्षिण भारत से होने के चलते यह पोस्ट उत्तर भारतीय को दी जा सकती है। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। देश से फरार होने की कोशिश में थी जैकलिन फर्नांडिस, जमानत का विरोध कर क्या क्या बोली ED। अब समाचार खेल जगत के। विक्टोरिया गवर्नर ने भारतीय टीम को दी पार्टी। कप्तान रोहित ने गिफ्ट की टीम इंडिया की जर्सी। अंत में समाचार बाजार के। धनतेरस पर सोने चांदी के रेट में बड़ी गिरावट। चांदी रिकॉर्ड हाई से 15,335 हुई सस्ती। सोना 3,541 तक हो गया सस्ता। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। अगले चुनाव में फिर सत्ता में आएगी भाजपा, मंत्री प्रभु चौहान ने किया दावा। कैबिनेट विस्तार या फेरबदल, जल्द ही दिल्ली की यात्रा, प्रतीक्षा करें और देखें, कर्नाटक के CM का कहना। निषाद जेम्स का स्थानांतरण उत्पीड़न के आरोपों से नहीं जुड़ा है, DG और IGP प्रवीण सूद ने कहा। पे CM अभियान, कर्नाटक हाईकोर्ट ने कांग्रेस के 2 नेताओं के खिलाफ मामले रद्द किए। हिंदू रेप नहीं करते, गांव लौटे बिल्किस बानो के दोषी ने कहा, डर के साए में रहती है वो। KP न्यूज के 3 बजे के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। अन्य समाचारों के लिए देखते रहिए KP News 24/7। धन्यवाद।